अपनों की नाराजगी तो हुकूमत अपोजिशन राजी, नाराज रहनुमाओं के खिलाफ पीटीआई और अपोजिशन का इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ा जाएगा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इजलास में फैसला। सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं नाराज पीटीआई रहनुमा दस्तबरदार हूं, पीटीआई और अपोजिशन मिलकर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई की नाराज उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हदायत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी, कहा खरीदो फरोख्त के अमल को खत्म करने के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात का फैसला किया। सियासी कमेटी की बानी के दिए गए उम्मीदवारों की तौसीक। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी नामजद। सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर रबीना नाज पार्टी की उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति को टिकट दिया गया। सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान से कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम से आप जो है वो मुंतखब हुए। खान के नजरिए के साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली खड़ी है और खड़ी रहेगी। लड़े बगैर मैदान छोड़ना ये मेरे लीडर का नजरिया नहीं है। अपने नजरिए से पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। सेनेट की सीट पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं का कागजात वापस ना लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इरफान सलीम ने लिखा कि हम लड़ेंगे, किसी भी सूरत कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अवाम और बानी के वोटों से बनी, किसी सूरत भी हम असम्बली पर यह धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़िशान ने कहा दस्तबरदारी के लिए लालच और धमकियां न दी जाएं। दस्तबरदार नहीं होऊंगा, उसूलों पर खड़ा रहूंगा। वक्त आ चुका, गठजोड़ के बजाय मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम इजलास कल होगा। अपोजिशन के 25 नए अरकान हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर की नाराज रहनुमाओं को वार्निंग, कहा सियासी कमेटी ने दस्तबरदारी का फैसला किया, उम्मीदवार कागजात वापस लें, फैसले पर अमल ना किया तो कार्रवाई करेंगे। तवक्को है सेनेट इंतखाबात के हवाले से सब सियासी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। सियासी कमेटी ने सेनेट उम्मीदवारों की पैटर्न इन चीफ की फहरिस्त की तौसीक की है। जमातों में इख्तलाफ राय गैर मामूली बात नहीं, मगर फैसले मुतफ़क्का होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान में भारतीय तैयारे तो ट्रंप ने मोदी का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने जंग में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थी। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होने पर एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। हालात बद से बदतर हो रहे थे, जिस पर हमने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन लीडर के सवालात। पूछा मोदी जी 5 तैयारे तबाह होने की हकीकत क्या है? कौम सच जानना चाहती है। पंजाब में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही छोड़ गए। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। छोटे डैम और बंद टूटने से राबता पुल बह गए। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। सड़कें तबाह होने से कई इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। देहात का शहरों से राबता अभी तक बहाल न हो सका। कलर कहार चकवाल रोड पर लैंडस्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। जहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासर। गली महलों में पानी जमा। सैलाब मुतासरीन दरबदर। हाफिजाबाद के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। सड़कें सैलाबी रेले की नज़र। मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाकों में बारिशी पानी मौजूद। सैलाबी रेले से जेल की दीवारें गिर गईं। 843 कैदी लाहौर और हाफिजाबाद मुंतकिल।
बारिशों से दरियाओं में तुगयानी, पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद देहात और बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, चावल, मूंगी की फसलें मुतासर। फसलें डूबने से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। लोगों ने माल मवेशियों के साथ नशेबी इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फजाई मुआयना। चकवाल को जहलम से मुंसलिक करने वाले ढुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों का भी जायजा। चकवाल में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान 119 समवात हुई। इस बार मानसून की बारिशें गुज़श्ता साल के निस्बत ज़्यादा हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर राना रिजवान नसीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मानसून बारिशों के दौरान ज़िले इंतजामिया ने बेहतर अंदाज में काम किया। रेन एमरजेंसीज के दौरान 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त नकासी आप को यकीनी बनाया। पहले और दूसरे के बाद मानसून का तीसरा स्पेल तैयार। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। मरी के खुशगवार मौसम में सियासी गहमा गहमी। शरीफ आलमी की पुरफजा मकाम में बड़ी बैठक। अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। अमीर मुकाम सेनेट इलेक्शन के हवाले से ब्रीफ करेंगे। मार्का हक। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। ISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग से ऑपरेशन सिंदूर की शर्मनाक नाकामियों का तस्करा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियां सबूत के साथ पेश। भारतीय तैयारों के मलबे से मुताल्लिक आलमी मीडिया की वीडियोस शामिल। DG ISPR की जानिब से पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक मुतअद्दिद हकाइक हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी उजागर। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। तजारती मुज़ाकरात के लिए अहम संगे मील। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली का इशारा है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में नुमाया बेहतरी देखने में आई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। ट्रंप खानदान की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। फील्ड मार्शल के दौराए अमरीका के समरात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी तजारती नुमाइंदे से मुलाकात में तजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त। फरीकैन का मुस्तहकम तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग के अज़म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर खजाना ने कहा मिनरल एंड माइनिंग, मसनूई जहानत, क्रिप्टो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी होगी। तिजारत से शुरू करके सरमायाकारी की तरफ जाएंगे। यह हकीकी गेम चेंजर कदम होगा। आने वाले दिनों में लीडरशिप अहम ऐलान करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान रेल और तजारती राब्तों की मजबूती और फ़रोग के लिए आला सतह का इजलास। तजारती रेल राब्ते मजबूत बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स की तश्कील पर इत्तफाक। शाहीन बच्चों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली।
ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक, अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। पाक फिजाइया के शाहीन छा गए, बरतानिया के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू का मेला लूट लिया। JF-17 ब्लॉक 3 ने स्पिरिट ऑफ द मीट अवार्ड जीत लिया। C-130 तैयारे को कनकस दी एलिगेंस ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी तैयारों की तकनीकी महारत और शानदार परवाज से आलमी एविएशन माहिरीन भी मुतासर। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों ने पाकिस्तान से बरतानिया तक नॉन स्टॉप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर तय किया। तारीखी कामयाबी पाक फिजाइया की पेशा वराना काबिलियत और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का आलमी सतह पर एतराफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद। भारत को बड़ा धचका, ब्राजील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात खत्म कर दिए। दक्कन हेरल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का अख्तमाम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर हुआ है। ब्राज़ीली फौज दरमियाने से तवील रेंज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की तलाश में है। गजा में इस्राएली फोर्सेस के बेहिमाना मुजालिम न थम सके। खान यूनस, जबालिया, अल-मवासी और रफा समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। सुबह से अब तक 90 अफराद शहीद हो गए। रफा में इंसानी इमदाद के मरकज़ पर इस्राएली फ़ौज के हमले में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहादतों की मजमूई तादाद 58,800 के करीब जा पहुंची। लंदन में फ़लस्तीन की हमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन का मुज़ाहरा। शामी हुकूमत ने सवेदा में जंग बंदी का ऐलान कर दिया। अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अश-शारा कहते हैं कबायली लड़ाई में इसराइली मुदाखलत के बायस कशीदगी खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। अमरीका की सालसी में इसराइल ने शाम पर हमले ख़त्म करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दरोज और बद्दू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 के करीब अफराद हलाक हुए। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को हटाने का फैसला कर लिया। अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफ़ी का दावा। सैमुअल हर्श का कहना है यूक्रेन के सदर ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और इस वक्त बरतानिया में यूक्रेन के सफीर वैलेरी ज़ाल्ज़नी ज़ेलेंस्की के मुमकिना मुतबादल होंगे।